ये हमें क्या हुआ था कुमार? हम एक दूसरे पे क्यों प्रहार कर रहे थे? अवश्य कोई माया थी जिसका अंत हुआ। आओ आओ, शत्रु हमारे प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार। तुम्हारे कौशल और शौर्य को नमन है वृषसेन। अनुमान नहीं था कि कौरव सेना में ऐसे कुशल योद्धा से सामना होगा। सूर्यास्त में समय अभी शेष है अभिमन्यु, और हमारे तुनीरों में बाण नहीं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए द्वंद्व आरंभ करें। तो मैं प्रस्तुत हूं योद्धा। तेरे पिता की माया का अंत हुआ बालक, और अब तेरा अंत होगा। या हार तब नहीं होती जब मनुष्य पराजित होता है। हार तब होती है जब वो हार मान जाता है। हार मत स्वीकारना पुत्र। इस कुरुक्षेत्र की भूमि को, इस महाभारत के युद्ध को तुम्हारी आवश्यकता है। अभी बहुत द्वंद्व शेष है। उठो, अपने क्रोध को, अपने साहस को, अपने विश्वास को एकत्रित करो। उठो और युद्ध करो। उठो पुत्र, उठो पुत्र, उठो पुत्र। माधव, पितामह के प्रहार प्रतिक्षण बलशाली होते जा रहे हैं। हम उन्हें बहुत समय तक रोक नहीं पाएंगे। रोकना तो पड़ेगा पार्थ। जितना समय तुम इन्हें रोकोगे उतना समय भीम को मिलेगा कि वो दुर्योधन को परास्त कर युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करने को विवश कर सके। दुर्योधन, ये युद्ध भूमि है, कोई रंग भूमि नहीं कि औरों के द्वंद्व का तुम आनंद उठा सको। क्यों दुर्योधन, कायरों की भांति क्यों खड़े हो? आओ और आकर मुझसे युद्ध करो। गंगापुत्र, शीघ्रता कीजिए। अर्जुन आपको द्वंद्व में उलझा रहा है। इधर भीम दुर्योधन की ओर बढ़ रहा है। महामहिम, कुछ कीजिए। सारथी, सावधान अर्जुन, या तो तुम युद्ध करना भूल गए हो या फिर तुम्हें युद्ध करने का साहस नहीं है। दुर्योधन, नहीं नहीं दुर्योधन, भीम तुम्हें उकसा रहा है। द्वंद्व में मत फंसना। उचित कहा मामाश्री। मेमनों के आखेट के लिए से आगे नहीं बढ़ते।
बस ओके भीम के लिए तो मेरी कलिंग की सेना ही पर्याप्त है। कलंक के वीरों, आक्रमण करो और इसको बंदी बना लो। जाओ। क्यों दुर्योधन, बस ये इतने से थे? अरे इनसे तो युद्ध करके मेरे हाथ पैर भी नहीं खुले। आप नियम भंग कर रहे हैं आचार्य। आप एक साथ दो पर आक्रमण नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि युद्ध के नियम के अनुसार दो योद्धा एक योद्धा पर आक्रमण नहीं कर सकते, पर तो एक योद्धा दो योद्धाओं पर आक्रमण कर सकता है। सहदेव, क्या करें नकुल, कुछ करना होगा। हमें गुरु दौड़ को रोककर अधिक से अधिक समय भ्राता भीम को देना होगा। युद्ध सभा में चीख चीख कर अपने पौरुष का बखान करने वाले एक नपुंसक के भांति क्यों खड़े हो? अब किसे लाओगे अपनी ढाल बनाकर? ये विकोदर भीम तुम्हारी हर ढाल को तोड़कर तुम्हारा अंत करेगा। मैं तुम्हारे प्राण लेकर रहूंगा कायर दुर्योधन। उठकर प्रहार करने का सामर्थ्य शेष है काकाश्री, या पराजय स्वीकार करते हैं? जय और पराजय की चुनौती बराबरी के योद्धाओं को दी जाती है बालक। प्रतीत होता है कि अभी तक तुम्हें कोई समर्थ योद्धा नहीं मिला। मैं शब्दों के बाण नहीं चलाता नानाश्री। अच्छा, तो युद्ध करो या समर्पण करो। क्या हुआ, थक गए? अरे ये उस मूर्ख विराट पुत्र उत्तर की संगति का प्रभाव है। ये उसे भी यही लग रहा था कि मेरे समक्ष वो कुछ कर दिखाएगा, पर मूर्ख
मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को चींटी की भांति इन्हीं हाथों से मसल दिया मैंने उसे। पीछे हट जाओ अभिमन्यु, अन्यथा उत्तर से कहीं पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। तो ये समझिए कि आज उत्तर का प्रतिशोध पूर्ण होगा। फिर से मूर्खता कर रहे हो अभिमन्यु। मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है। शत्रु का क्रोध मुझे और बलशाली बनाता है, बलशाली। इतना ललकारने के पश्चात भी तुम रथ पर छिप कर बैठे हो दुर्योधन। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, एक नपुंसक के वध की प्रतिज्ञा कर बैठा। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक क्षत्रिय नहीं बल्कि एक बहुत हो गया। सावधान! क्रोध से भरे कुमार भीम अब युवराज दुर्योधन की ओर बढ़ रहे हैं महाराज। मेरा दुर्योधन किसी संकट में तो नहीं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम युद्ध के दूसरे दिन ही पांडव पक्ष को जय श्री दिलवा दे? दुर्योधन मारो! क्या हुआ गदाधारी भीम? अब दिखाओ तुम्हारा पौरुषत्व। या कहो तो हस्तिनापुर की स्त्रियों से आभूषण लाके तुम्हें पहना दूं? क्या हुआ? युद्ध बातों से नहीं बल से जीता जाता है। शरीर जैसे शरीर में जरा सा भी साहस बचा है, क्रोध और प्रहार कर मुझ पर। अरे ये क्या पहचानेगा अपनी शक्ति को? इसे कैसे मैंने वस्त्र और आभूषण रहित करके आंसू के मत्थे बिठा दिया था मैंने। कदाचित ये भी भूल गया है कि कैसे मैंने बड़ी सभा में उस दासी द्रौपदी को उसका उचित स्थान दिखाया था। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी गंगा में बैठो। आओ! वस्त्र हरण करो इस दासी का।
गंगा पुत्र, दुर्योधन की रक्षा कीजिए गंगा पुत्र। महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने वचन को पूर्ण कीजिए। आज यदि आपने भीम का वध नहीं किया तो हस्तिनापुर का युवराज घर नहीं लौटेगा। महामहिम, भीम, रुक जाओ, दूर हो जाओ दुर्योधन से, अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना होगा। सावधान पितामह, यदि आपने भ्राता भीम पर प्रहार किया तो मुझे विवश होकर आप पर बाण संधान करना होगा। हट जाओ भीम। क्षमा चाहता हूं पितामह, आप अपना वचन पूर्ण कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना है। आज मैं इस दुर्योधन का वध तो करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं के प्राण क्यों न गंवाने पड़े। स्वयं के प्राण गंवा सकते हो भीम, परंतु क्या अपने दोनों भ्राताओं को इस आहुति में झोंक दोगे तुम? तुम्हारी इस भूल का फल नकुल और सहदेव को भुगतना होगा भीम। जरा देखो उधर। पिताश्री, शस्त्र को नीचे करिए द्रोण, अन्यथा सदैव के लिए पुत्र से हाथ खो बैठोगे। दुर्योधन, तेरा अंत आ गया है। तुम्हारे पास दो विकल्प शेष है दुर्योधन, या तो देश युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करो, अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो, या फिर अपने प्राण यमराज को समर्पित करो। मारो भीम, मारो, शीघ्रता करो भीम। इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर?
विकल्प शेष है दुर्योधन। मारो भीम, मारो, वीरगति करो भीम। इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर? पीछे हट जाइए विकोदर भीम, अन्यथा मूल्य अपने ज्येष्ठा के प्राण देकर चुकाने होंगे। नहीं भीम, नहीं, मेरी चिंता मत करो, अपना वचन पूर्ण करो। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा अनुज। वध करो इस दुर्योधन का, पांचाली के अपमान का प्रतिशोध दो भीम। मारो इस दुर्योधन को। एक बात बुरा सोच लीजिए, अवसर दोबारा मिल सकता है परंतु ज्येष्ठ के प्राण दोबारा नहीं लौटेंगे। मारो भीम, मारो। दुर्योधन! जाओ, जाके सबकी सहायता करो, जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ मित्र? आज हम ये युद्ध हारने ही वाले थे मित्र। उस भीम ने मेरा वध कर ही दिया था, परंतु ठीक समय पर आकर वृषसेन ने पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया। वीर वृषसेन ने आज न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तो कौरव सेना को एक लज्जाजनक हार से भी बचाया। मैं गर्वित हूं तुम्हें अपनी सेना में पाकर पुत्र, गर्वित हूं मैं। आप फिर से मेरे घाव देख रहे हैं ना पिताश्री, और मैं फिर से यही कहूंगा, चिंता मत कीजिए। आज का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना ही श्रेयस्कर है, अपितु उन बाधाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए जो हमें विजयश्री बनने या प्राप्त करने से रोक रही है।
सबसे बड़ी बाधा तो वो कर्ण का पुत्र वृषसेन है। आज दूसरे दिन भी उसने दुर्योधन का अंत होने से बचा लिया। दुर्योधन के वध होने के पश्चात वृषसेन को अपने मार्ग से हटाना अति आवश्यक है। कुछ नहीं होगा आपके पुत्र को, और आपका पुत्र आपके मित्र को भी कुछ नहीं होने देगा। मित्र, आज का दिन हमारे पक्ष में नहीं था। तुम हमारे साथ होते तो कदाचित ऐसा नहीं होता। आज युद्ध भूमि में कौरव केवल धर्मराज युधिष्ठिर का वध करने का प्रयत्न करते रहे, और कल हम दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि दुर्योधन के अंत के साथ कौरवों की पराजय भी निश्चित है। क्या दशा बना दी है इस युद्ध ने तुम्हारी। अरे माता, आप कब आई? माता हूं। पुत्र को घाव लगता है तो माता को आभास हो ही जाता है। मेरे मन ने कहा कि मेरा पुत्र संकट में है, दौड़ी चली आई। परंतु आप भी तो इसके पिता हैं। क्या अपने पुत्र की इस दशा को देखकर तनिक भी दया नहीं आती? अपने पुत्र के जीवन के लिए आपको कोई मोह नहीं? मैंने निश्चित कर लिया है, तुम कल युद्ध में नहीं जाओगे। परंतु माता, मैंने कहा ना, ये मेरा अंतिम निर्णय है। पिताश्री, ये तुम्हारे अतिरिक्त कौरव सेना में और भी कुशल योद्धा है। निश्चित रूप से कौरव सेना में कुशल योद्धाओं की कमी नहीं है पिताश्री, परंतु वृषसेन वो उन सबसे भिन्न है। उसकी सोच, उसकी प्रतिभा, उसका तेज प्रशंसनीय है। उससे द्वंद्व करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। यदि वो कौरव के पक्ष में ना होता तो निश्चित रूप से मेरा अभिन्न मित्र होता। परंतु समझ में नहीं आता कि उसमें इतना तेज आया कहां से। कुछ जन्म से, कुछ कर्म से। वो अंगराज कर्ण का पुत्र है, जिसके मन में मृत्यु का भय नहीं, अपने कर्तव्य की ओर पूर्ण आत्मसमर्पण है। उस पर तेज स्वतः ही आ जाता है। अभिमन्यु, मैं अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता माता, क्षमा चाहता हूं। आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगी तो मैं अभी अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु
परंतु मैं अपने वचन से विमुक्त नहीं हो सकता माता। मैं वचनबद्ध हूं। मैं युद्ध में पराजित होकर लौटने वाला नहीं, या तो मैं विजयी होकर कंधों पर बैठकर आऊंगा, या वीर गति को प्राप्त करके कंधों पर लेटकर। ये आपका पुत्र क्या बोल रहा है? अब आप सुन रहे हैं ना? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ स्वामी, रोकिए इसे। आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कुछ कीजिए। करना तो तुम्हें है सुप्रिया। ममता और कर्तव्य में संतुलन करना है। तुम एक योद्धा की माता हो, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में हमारा पुत्र इस महायुद्ध में अत्यंत मुख्य भूमिका निभा रहा है। मुझे उस पर गर्व है और तुम्हें भी होना चाहिए सुप्रिया। युद्ध में पीछे हट जाने वाले वृषसेन का पिता होने से अधिक युद्ध में बलिदान दे देने वाले वृषसेन का पिता होना अधिक श्रेष्ठकर समझता हूं। और तुम्हें भी समझना चाहिए सुप्रिया, तुम उसकी माता हो, उसकी शक्ति बनो, उसकी दुर्बलता नहीं। हर मनुष्य अपना लक्ष्य चुनता है और मैंने और वृषसेन ने भी अपना लक्ष्य चुन लिया है। हमारा लक्ष्य ये महायुद्ध है और युद्ध बलिदान मांगता है। और यदि वो बलिदान मेरा या मेरे पुत्र का होगा तो हमसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं होगा सुप्रिया। परंतु मैं इसकी माता हूं। हर कोई जो इस युद्ध में है उसकी भी माता है, वो भी किसी का भाई, बेटा, पिता या पति है। यदि हर माता तुम्हारी भांति विलाप करने लग जाए तो इस युद्ध में योद्धा रिक्त हो जाएंगे। जब युद्ध क्षेत्र में मृत्यु समक्ष खड़ी होती है तो योद्धा पुकारता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुख आ, द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुख आ। तू महायोद्धाओं के समक्ष एक दुर्बल माता कैसे जीत सकती है? यदि आपने निर्णय ले ही लिया है तो ठीक है, किंतु एक बात स्मरण रखना, यदि मेरे पुत्र को कुछ भी हुआ तो उसके उत्तरदायी आप होंगे और इसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। आज युद्ध भूमि में पांडवों का प्रयास था कि दुर्योधन पर वश पालें। कल भी कदाचित उनका यही प्रयास होगा। इस कारणवश हमें सज्ज रहने की आवश्यकता है। कल हम गरुड़ व्यूह की रचना करेंगे और इस व्यूह का नेतृत्व स्वयं मैं करूंगा। गरुड़ की आंख के स्थान पर मेरा रथ होगा। उसके एक पंख पर गुरुद्रोण आप
और दूसरे पंख पर अश्वत्थामा, मध्य में मद्रराज शैल्य और युवराज दुर्योधन अंतिम रेखा पे रहेंगे। कुशल योद्धाओं का दल उनका सुरक्षा चक्र बनकर रहेगा और किसी भी मूल्य पर यह सुरक्षा पंक्ति टूटनी नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये नई रणनीति लाए। पितामह, आपकी अब तक कोई भी रणनीति सफल तो हुई नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी ये रणनीति भी असफल रहे। ऐसे मत देखिए, कुछ अनुचित कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। अब तक आपकी किसी भी रणनीति का कोई भी वास्तविक लाभ हमें नहीं मिला है। आज जो घटित हुआ है और जो घटित हो सकता था, मैं जानता हूं। अरे सेना को छोड़िए, आप तो मेरी सुरक्षा का कर्तव्य, अपने युवराज की सुरक्षा का कर्तव्य भी पूर्ण नहीं कर पाए। हे पितामह, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा पितामह। नहीं दुर्योधन, पितामह के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा और कौन कर सकता है? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं मैं मानता हूं मैं महामहिम के समक्ष कुछ भी नहीं, और मैं हृदय से उनका सम्मान भी करता हूं। किंतु यदि युवराज मुझे अवसर दें तो मैं उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आपका क्या मत है वासुदेव? कल कौरव किस रणनीति के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे? उनकी व्यूह रचना क्या होगी? व्यूह रचना चाहे जो भी हो, किंतु आज जो रणभूमि में हुआ उसके पश्चात यह निश्चित है कि दुर्योधन की रक्षा हेतु वे उसे सेना की अंतिम रेखा में ही रखेंगे, क्योंकि वो जानते कि दुर्योधन ही हमारा लक्ष्य है। यदि ऐसा है तो फिर हमें कौन से व्यू का उपयोग करना चाहिए माधव? अर्धचंद्र व्यू पार्थ। उसी व्यू के कारण हम दुर्योधन को रणभूमि की ओर ला पाएंगे। और यदि दुर्योधन व्यू से बाहर नहीं आया तो ये उसकी दुर्बलता समझी जाएगी और मानसिक पराजय भी। कल दुर्योधन की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, वो चाहे आचार्य द्रोण हो या पितामह अश्वत्थामा हो या दुशासन या फिर वृक्षसेन। कल जो भी योद्धा मेरे और दुर्योधन के मध्य आएगा वो या तो रणभूमि छोड़ेगा या फिर ये संसार। मेरे पिताश्री आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं युवराज, और मैं अपने पिताश्री की ओर से आपको यह वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में अंतिम श्वास रहेगी तब तक मैं युद्ध भूमि में आपकी सुरक्षा के लिए प्रस्तुत रहूंगा।
आज युद्ध का तीसरा दिन है। मेरी इच्छा है कि तुम हर परिस्थिति में मेरे साथ रहो। तुम्हारी सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है। आप केवल सेना के नेतृत्व के बारे में सोचिए। तुम्हारी कुतर्कता का मैं उत्तर देना नहीं चाहता दुर्योधन, परंतु दो बातें स्मरण रहें दुर्योधन। प्रथम, जीवित रहने का प्रयास करना। द्वितीय, सदैव मेरे पीछे ही रहना।